नमस्कार दोस्तों, किशोर बकरी फार्म 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत। बकरी पालन के साथ साथ कोई दूसरा साइड बिजनेस बकरी पालक को करना फायदेमंद है या उनका हो सकता है नुकसान। बकरी पालक को बकरी पालन के साथ साथ दूसरा साइड बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी पूरा विस्तार से इस वीडियो में आप दोस्तों को दिया जाए। वीडियो को बनाने का हमारा मेन मकसद यही है कि बहुत से ऐसे जाने माने व्यक्ति है जो जानकार हैं, वो यही बोलते हैं कि कोई भी बिजनेस करें तो उसके साथ साइड बिजनेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो मेन बिजनेस होता है उसी आदमी का ध्यान हट जाता है और उस बिजनेस में सफलता प्राप्त नहीं होता। मैं इस बात को मानता हूं, बहुत सा ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस के साथ दूसरा बिजनेस नहीं किया जा सकता है। अगर दूसरा बिजनेस करते हैं तो जो मेन बिजनेस होता है, आपका फर्स्ट बिजनेस जो शुरू किया है, उसमें आपका ध्यान हट जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि थोड़ा ध्यान इस बिजनेस में देते हैं, थोड़ा ध्यान उस बिजनेस में देते हैं, तो दोनों बिजनेस में कोई बिजनेस में सफलताएं हाथ नहीं लगती है और वह व्यक्ति फेल हो जाता है। लेकिन बकरी पालन का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है, इस व्यवसाय के साथ अगर आप कोई दूसरा काम नहीं करते हैं और बकरी पालन की शुरुआत कर देते हैं तो आगे चलकर आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब चलिए हम आप दोस्तों को बताते हैं, जो व्यक्ति बकरी पालन के साथ साथ कोई दूसरा साइड बिजनेस शुरू करते हैं, यानी कोई दूसरा काम शुरू कर देते हैं, उनको क्या फायदा होता है, और जो व्यक्ति बकरी पालन की शुरुआत तो करते हैं लेकिन साथ में कोई साइड बिजनेस नहीं करते, उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो यूट्यूब के दूसरे चैनल पे शायद आप दोस्तों को देखने को नहीं मिले। क्योंकि कारण यह होता है कि यूट्यूब का बहुत सा ऐसा बड़ा बड़ा चैनल है जिसपे बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं और बड़े बड़े फार्म दिखाए जाते हैं, जिसको देखकर बहुत से ऐसे भोले भाले व्यक्ति हैं जो बकरी पालन की शुरुआत कर देते हैं। बहुत से ऐसे यूट्यूब के चैनल है जिसमें बताया जाता है कि 10 बकरियों से या 5 बकरियों से, यानी कि छोटे लेवल से बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए। उस बड़े बड़े चैनलों पर यह भी दिखाया जाता है कि बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो 1.5 साल के बाद ही पैसा रिटर्निंग मिलता है। मैं इस बात को मानता हूं कि बकरी पालन छोटे लेवल से शुरू करनी चाहिए, 5 या 10 ही बकरी से शुरू करनी चाहिए और 1.5 साल के बाद ही पैसा मिलता है। जब छोटे लेवल से कोई भी बकरी पालन की शुरुआत करते हैं, यानी 5 या 10 बकरी से बकरी पालन की शुरुआत करते हैं, तो उनको यह नहीं बताया जाता है कि अगर बकरी पालन की शुरुआत 5 या 10 बकरी से कर रहे हैं तो आपको इसके साथ कोई साइड बिजनेस करना चाहिए। मैं बकरी पालन के साथ साइड बिजनेस करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई भी बकरी पालक अगर 10 या 5 बकरी से बकरी पालन की शुरुआत करते हैं और बकरी पालन से रिटर्निंग उनको 1.5 साल के बाद पैसा मिलने वाला है, तो 1.5 साल तक वो अपने घर खर्चे को कैसे मेंटेन कर पाएंगे। आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, बकरी पालन व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसको शायद बड़े लोग यानी अमीर लोग नहीं करना चाहिए। इस काम को मिडिल क्लास के लोग और जो गरीब व्यक्ति होते हैं ज्यादातर वही करते हैं। मिडिल क्लास के व्यक्ति या गरीब व्यक्ति, उनके पास उतना जमा पूंजी नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। थोड़ा बहुत जो जमा पूंजी होता है उसको बकरी को खरीदने में और बकरी का घर यानी उसका सेट बनाने में लगा देते हैं। उसके बाद उनके पास जो भी जमा पूंजी होता है वो खत्म हो जाता है और उनके पास कोई साइड बिजनेस भी नहीं हो, तो वैसे बकरी पालक बकरी के खर्चे को और अपने घर खर्चे को कहाँ से मेंटेन करेंगे। आज के जमाने में कोई भी बकरी पालक हो जो बकरी पालन की शुरुआत करते हैं, उनके पास 5 परिवार हो तो 5 परिवार के खर्चे को मेंटेन करने में कम से कम महीने का 8 से 10 हजार लग ही जाएगा। बात करें घर खर्चे को मेंटेन करने के बारे में, तो बिजली का खर्च होता है, बच्चों का पढ़ाई होता है, दवा होता है और शादी ब्याह में जो फंक्शन होता है उसमें भी खर्च होता है, त्योहार आता है। ये सभी को मिलाकर अगर 10,000 महीने का जोड़े तो कम ही पड़ सकता है। हम 10,000 का महीना लेकर चलते हैं तो 18 महीने में 1,80,000 रुपया होता है, यानी कि 1.5 साल के बाद जब बकरी पालन से पैसा और रिटर्निंग मिलेगा तो कम से कम 18 महीना आपको अपने घर खर्चे को मेंटेन अपने जेब से करना पड़ेगा। ऊपर से आपको बकरी के खर्चे को भी मेंटेन करना पड़ेगा। जब 1.5 साल तक आप बकरी पालन में बिता देते हैं तो आपके पास 10 ही बकरियां नहीं होगी, बकरियों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। उसी तरीके से बकरियों पे जो खर्च होता है वो खर्च भी बढ़ते जाएगा और वह खर्च भी आपको उठाना पड़ेगा। मिला जुला कर कहा जाए, अगर 10 बकरियों से बकरी पालन की शुरुआत कोई भी बकरी पालक करते हैं तो उनके बैंक खाते में अगर साइड बिजनेस नहीं करते हैं तो कम से कम 2.5 लाख से 3 लाख रुपया कैश होना चाहिए। इसी बात को जो नए बकरी पालक होते हैं, नए सिरे से बकरी पालन की शुरुआत करते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं। ना ही उनके पास बैंक बैलेंस होता है और ना ही कोई साइड बिजनेस होता है, जिसका नतीजा होता है बकरी पालन में कुछ समय बिताने के बाद उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे बकरी पालक का आर्थिक स्थिति इतना खराब हो जाता है कि उनको अपना बकरी फार्म बंद करना पड़ता है। इसीलिए मैं अपनी राय यही दूंगा कि जब भी नए सिरे से बकरी पालन की शुरुआत 5 या 10 बकरियों से करें तो कोई साइड बिजनेस जरूर करना चाहिए, ताकि इस प्रकार की समस्याएं नए बकरी पालक को झेलनी नहीं पड़े। अब सवाल यह उठता है कि वह
कौन सा बिजनेस है जो बकरी पालन के साथ बहुत आसानी से किया जा सकता है। बिजनेस वैसा होना चाहिए जिसमें आपको अपना फुल समय नहीं देना पड़े, यानी 8 घंटा या 10 घंटा या 12 घंटा वाला ड्यूटी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको साइड बिजनेस करके पैसा भी कमाना है और अपनी बकरियों का देखभाल भी करना है। तो चलिए हम आप दोस्तों को बताते हैं कि बकरी पालन की शुरुआत करते समय बकरी पालन के साथ साथ यह 4 बिजनेस आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। यह चारों बिजनेस में जो भी बिजनेस आपको अच्छा लगे वह बिजनेस आप कर सकते हैं। सबसे पहला बिजनेस है गांव में किराने का दुकान। आप अपने गांव में एक छोटा सा किराने का दुकान खोल सकते हैं। यह बिजनेस 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में शुरू किया जा सकता है। जैसा कि आप दोस्तों को पता ही होगा, गांव का जो किराने का दुकान होता है सुबह को और शाम को ज्यादा चलता है और बकरी पालक को सुबह और शाम में समय मिल जाता है, वह अपना दुकान भी संभाल सकते हैं और थोड़ा बहुत उनके घर के जो बच्चे होते हैं वो भी संभाल लेते हैं। मैं बकरी पालन के साथ साथ गाँव में एक छोटा सा किराने का दुकान भी चलाता हूं, जैसा की आप लोग देख रहे हैं। 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में अगर आप अपने गाँव में किराने का दुकान शुरू करते हैं तो रोज की कमाई 300 या 350 के आसपास हो सकता है, जिससे बकरी पालक को घर खर्चे को मेंटेन करने में और बकरी के खर्चे को मेंटेन करने में काफी मदद मिल सकता है। बकरी पालन के साथ साथ बकरी पालक अगर दूसरा साइड बिजनेस करना चाहते हैं तो वह साइड बिजनेस है देसी मुर्गी पालन अंडों के लिए। यह बिजनेस भी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको दिन भर का समय नहीं देना पड़ता है। आप चाहे तो सुबह में साफ सफाई करके मुर्गियों को दाना पानी डाल के फिर फ्री हो जाते हैं। उसके बाद फिर आप अपने बकरियों को देखभाल में या बकरियों को खिलाने पिलाने में लग सकते हैं। बात करें मुर्गियों की संख्या की तो कम से कम 50 मुर्गे और मुर्गियां आपके पास होनी चाहिए, जिसमें 40 संख्या मुर्गियों की होगी और 10 संख्या मुर्गों का होगा। आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, बकरी पालन के साथ साथ अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो मुर्गियों की जो नस्ल होती है सोनाली मुर्गी होनी चाहिए, जो अंडों के लिए बेहतर होती है और इनका इम्यूनिटी पावर काफी तगड़ा होता है, जो गर्मी और जाड़ा या बरसात किसी भी मौसम को अच्छी तरह से झेल लेती हैं, बीमार नहीं होती। अब चलिए हम आप दोस्तों को बताते हैं सोनाली देसी मुर्गी अगर आप खरीदना चाहते हैं, बकरी पालन के साथ साथ इसको रखना चाहते हैं तो इनका बॉडी वेट कितना होना चाहिए। आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब भी सोनाली मुर्गी आप खरीदें तो 500 ग्राम से ऊपर का खरीदें, क्योंकि 500 ग्राम से नीचे का सोनाली मुर्गी अगर आप खरीदते हैं या कोई भी मुर्गी खरीदते हैं तो उसको कुत्ते और बिल्ली बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। मैं अपनी राय आप दोस्तों को यही दूंगा कि जब भी सोनाली मुर्गी खरीदें तो 800 ग्राम या 900 ग्राम या 1 केजी के आसपास का ही खरीदें। इससे बकरी पालक का 2 फायदा होने वाला है। एक तो कुत्ते या बिल्ली मुर्गियों को नहीं पकड़ पाएंगे और दूसरा फायदा यह होने वाला है कि मात्र 2 महीने के बाद ही बकरी पालक को यह मुर्गियां अंडा देना शुरू कर देंगे। अब चलिए हम बात करते हैं 40 मुर्गी और 10 मुर्गे को अगर कोई बकरी पालक खरीदना चाहे तो उसमें उनको कितना पैसा लगाना पड़ सकता है। तो आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर बकरी पालक 1 केजी के आसपास का मुर्गा या मुर्गी खरीदना चाहते हैं तो उसका जो प्राइस होता है 280 या 300 के आसपास होता है, जो फेरी वाले बहुत आसानी से दे देते हैं। 300 रुपया पर पीस के हिसाब से जोड़ें तो 50 मुर्गे या मुर्गियों का जो प्राइस होता है, दाम होता है 15,000 रुपया होता है। यानी कि कोई भी बकरी पालक मात्र 15,000 रुपए से बकरी पालन के साथ साथ देसी मुर्गी अंडे के लिए पालन कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं, कोई भी बकरी पालक अगर मुर्गी पालन बकरी पालन के साथ साथ करना चाहते हैं और 50 मुर्गियों का पालन करते हैं तो एक मुर्गी पे रोज का उनका कितना खर्चा आने वाला है और 50 मुर्गी पे कितना खर्चा आने वाला है और 50 मुर्गी का पालन करने के बाद उस बकरी पालक को कितने रुपए का रोज का प्रॉफिट होने वाला है। अगर मुर्गियों को खुले में रखा जाए और मुर्गियां खुले में चराई करें तो उसमें कोई खास खर्चा नहीं आता है। मात्र 2 किलो चावल या गेहूं या धान या कोई भी अनाज आप मुर्गियों को खिलाते हैं तो वह मुर्गियां बिल्कुल स्वस्थ रहती है। अगर मुर्गियों को चराई पे नहीं रखते हैं, स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं तो एक मुर्गी पे आपका रोज का खर्चा 4 या 5 रुपए का आने वाला है। अब चलिए हम आप दोस्तों को बताते हैं 50 मुर्गियों का पालन करने में अगर अंडों के लिए पालन कर रहे हैं तो रोज का आपको कितना का प्रॉफिट होता है। बहुत से दोस्तों को यह पता भी होगा कि कोई भी देसी मुर्गी महीने में 30 दिन अंडा नहीं देती है, महीने में 25 या 26 दिन अंडा देती है और 4 या 5 दिन गैप देती है। एक मुर्गी महीने में 4 या 5 दिन गैप देकर अंडा देती है तो 40 मुर्गियां मिलकर आपको रोज का 30 से 32 अंडा दे सकती हैं। रोज का 30 अंडे का हम कीमत जो रहे हैं तो एक अंडा ठंडी के मौसम में यानी अभी के मौसम में 15 रुपए में बिकता है और वही गर्मी का जो मौसम होता है तो गर्मी के दिनों में वह 10 रुपए में बिकता है। जैसा कि पीछे वीडियो में हम आप दोस्तों को बता चुके हैं, अगर बाहर मुर्गियों को ग्रेजिंग पे रखते हैं, चराई पे रखते हैं तो मुर्गियों को खिलाने पिलाने में मात्र 50 रुपए का प्रतिदिन का खर्चा आपको आता है 50 मुर्गियों का। अगर ठंडी का मौसम है और मुर्गियां आपका बाहर ग्रेजिंग पे रहती हैं तो ठंड के मौसम में अंडा 15 रुपए बिकता है, यानी 15 रुपए के भाव से एक दिन
प्रतिदिन का जो पैसा होता है 450 रुपया होता है, यानी 50 रुपया खर्चे निकाल देते हैं तो 400 रुपया प्रॉफिट रोज का आपको 50 मुर्गियां दे सकती है। गर्मियों के दिन में तो गर्मी के दिन में 10 रुपए पर पीस अंडा बिकता है तो 30 अंडों का 300 रुपया दाम होता है। तो 300 रुपये में 50 रुपया हम मुर्गी के खर्चे को निकाल देते हैं तो 250 रुपया गर्मियों के दिन में भी आपको बहुत आसानी से प्रॉफिट हो जाता है। यह पैसा बकरी पालन के साथ साथ अगर देसी मुर्गी का पालन साइड बिजनेस के तौर पे कोई भी बकरी पालन करते हैं तो उनके घर खर्चे को मेंटेन करने में काफी मदद कर सकता है। तीसरा बिजनेस है मछली पालन। मछली पालन का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको दिन भर का समय नहीं देना होता है। मछली को एक बार तालाब में छोड़ देते हैं तो 6 या 7 या 8 महीने में मछलियां बड़ी हो जाती है और उनको बेच के आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपके पास अपना तालाब है तो ठीक है, नहीं तो लीज पर यानी किराए पर भी लेकर आप मछलियां छोड़ सकते हैं और बकरी पालन के साथ साथ मछली पालन करके भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। चौथा बिजनेस है बकरी पालन के साथ साथ आप 2 या 1 गाय का पालन कर सकते हैं जो गाय 15 से 20 लीटर दूध प्रतिदिन दे रही हो। गाय पालन का व्यवसाय भी एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको फुल समय नहीं देना होता है, सुबह शाम थोड़ा बहुत काम करना होता है। 1 या 2 गाय का पालन भी बकरी पालन के साथ साथ बहुत आसानी से किया जा सकता है। बात करें गाय की कीमत की तो 70 से 80 हजार के बीच आपको 20 या 15 लीटर वाली गाय बहुत आसानी से मिल जाएगी। बात करें 20 लीटर वाली गाय को खिलाने में खर्चे की तो जो गाय 20 लीटर दूध देती है उसको कम से कम 8 केजी दाना प्रतिदिन देना होता है। बात करें दाने की कीमत की तो कोई भी दाना आपको 30 रुपए के आसपास प्रति केजी मिल सकता है। 30 रुपए के भाव से अगर 8 केजी दाने की कीमत जोड़ते हैं तो 240 रुपया होता है। गाय के दूध की कीमत की बात करें तो 1 लीटर दूध का 40 रुपया मिलता है, यानी 40 रुपए पर केजी गाय का दूध बिकता है। मैं छपरा जिला सारण बिहार से हूँ और हमारे यहाँ प्रति किलो गाय का दूध 40 रुपए केजी है। आपके यहाँ कितना रुपए केजी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यह जो गाय के दूध का जो मैं भाव बताया है, रेट बताया हूँ, वो गांव के एरिया का है। टाउन के एरिया में इसका भाव कुछ ऊपर जो गाय प्रतिदिन 20 केजी दूध देती है पर केजी 40 रुपए के भाव से उसका कीमत जो है तो 800 रुपया होता है और 200 या 250 या 300 यानी मान के चलते हैं 300 रुपया प्रतिदिन गाय एक दिन में खा जाती है, फिर भी आपको 500 रुपए का प्रॉफिट प्रतिदिन का हो। किराने का दुकान, देसी मुर्गी पालन, मछली पालन या गाय पालन, यह चारों बिजनेस आप बकरी पालन के साथ साथ साइड बिजनेस के तौर पे कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट यानी पैसा कमा सकते हैं। यह चारों बिजनेस बकरी पालन में या आपके घर के खर्चे को मेंटेन करने में काफी मदद कर सकता है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन घंटी को भी दबाइएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।